अब्दुल्लाह दलाल चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। और एक ख़ास बात यह है कि कल रात से चूँकि एतिकाफ़ के मसाइल शुरू हो रहे हैं, एतिकाफ़ यानी आज 19वां रोज़ा है, कल 20वें रोज़े की शाम से गुरूब आफ्ताब से एतिकाफ़ में बैठना है। एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है, यानी आखिरी अशरे का एतिकाफ़ जो है वो सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। मुअक्कदा तो इसलिए कहा गया है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूर रहा मदीनतुल मुनव्वरा आने के बाद कि आपने एतिकाफ़ फरमाया हर साल आखिरी अशरे का। एक साल ऐसा हुआ कि आपने एतिकाफ़ के लिए अपना खैमा भी तैयार करवा दिया था, लेकिन मगरिब में जब आप पहुंचे तो देखा कि बहुत सारे खैमे लगे हुए हैं। आपने पूछा ये सब खैमे किसके? फरमाया अज़वाज मुत्तहरात के। अब हज़रत आयशा को इजाज़त थी, सबको नहीं थी। हज़रत को इस पर गुस्सा आया और फरमाया कि मैं खुद एतिकाफ़ को तर्क करता हूँ, लेकिन आपने फिर उस एतिकाफ़ का शव्वाल में कज़ा फरमाई। इसलिए कि नबी जब किसी काम को शुरू करता है तो इस सूरत में फिर उसको तर्क नहीं करता। यही वजह है कि उम्मत को तो असर के बाद नवाफिल के पढ़ने से मना किया, लेकिन हजरत नबी अलैहिस्सलाम असर के बाद 2 रकात पढ़ते थे। आपसे पूछा गया, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मकान में पढ़ रहे थे, आपसे पूछा गया तो आपने फरमाया कि वफ़द अब्दुल कैस की आमद हुई थी जिनकी दावत व तबलीग में मैं मशगूल था, और जोहर के बाद की 2 रकात सुन्नत रह गई थी, तो मैंने उसको एक मरतबा असर के बाद पढ़ा तो फिर मुवाज़बत फरमाई। ये हजरत की खुसूसियत है, उम्मत के लिए असर के बाद नवाफिल नहीं है। बहरहाल 1 साल ऐसा गुजरा कि आपने शव्वाल में फिर एतिकाफ़ किया, तो इसलिए तो ये सुन्नत मुअक्कदा हुआ। लेकिन आप बैठते थे, आपके साथ कुछ सहाबा होते थे, सारे सहाबा का बैठना नहीं है, इसलिए सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। बहरहाल एतिकाफ़ के फ़ज़ाइल है, मनाकिब है कुरान करीम में, वल आकिफ़ून फिल मसाजिद मुस्तक़िल्लन। लेकिन ये मसला याद रखें, मर्द को तो कुरान करीम में मसाजिद ही कहा गया, वल आकिफ़ून फिल मसाजिद। हाँ, अगर उस मस्जिद में जुमा नहीं होता तो कोई हरज नहीं, वो दूसरी जगह जुमा पढ़ने जाए, लेकिन 5 वक्त की नमाज जमात के साथ होनी चाहिए। बहरहाल मस्जिद के अलावा मकान में मर्द का एतिकाफ नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता औरतों का एतिकाफ हो सकता है, और औरतें अपने अपने घरों के अंदर एतिकाफ करें, और करना चाहिए औरतों को। हम कहीं जा भी नहीं सकते हैं, बहुत अच्छा इबादत का मौका है कि अपने घर का कोना पकड़ ले, अपने घर का एक कोना पकड़ ले, जहां नमाज पढ़ती है इस कोने को मखसूस कर ले, और उसी कोने में बैठ करके अल्लाह अल्लाह इबादत करती रहे। और आप अपनी बहू को या अपने घर वाले जो भी हो उनसे कहें मुझे यहां खाना पहुंचा दिया कीजिए। हाँ, अगर जरूरत की बुनियाद पर आपको किचन में जाना हो तो आप जा भी सकती है, इजाजत दी है, लेकिन किचन में पूरा वक्त हमारा ना गुजरे, बल्कि हमारा वक्त उसी कमरे में, उसी हुजरे में गुजरे। तो औरतों के लिए बहुत सुनहरा मौका है कि अपने घरों में एतिकाफ करें और एतिकाफ में बैठकर अपने रब को राजी करें। एतिकाफ का खुलासा ही यह है कि अपने रब को राजी करना। अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वो मुबारक सुन्नत है जो आपने मदीने आने के बाद हर साल फरमाई, इसीलिए इसको सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया करार दिया गया। अलल किफ़ाया का मतलब यह है कि चंद आदमी एतिकाफ कर लेते हैं तो काफी हो जाता है, लेकिन फुक़हा ने यह भी लिखा है कि अगर मस्जिद में एक भी आदमी बैठने वाला नहीं होगा तो पूरी बस्ती गुनहगार होगी। फुक़हा ने यह भी लिखा है कि अगर कोई आदमी तैयार नहीं है तो पैसे देकर भी बिठाया जाए। मसलन कोई आदमी कह रहा है मेरा जॉब है और मैं अपने जॉब को नहीं छोड़ सकता हूं इसलिए कि मेरे अहलो अयाल है, उनके खर्च का मसला है, तो आप उनसे कहें कि 10 दिन के पैसे हम देंगे आपको, आप एतिकाफ कर लीजिए। यहां तक इससे मैं अहमियत बताना चाहता हूं कि एतिकाफ कितनी बड़ी चीज है। तो औरतों को चाहिए कि अपने घर के अंदर एतिकाफ करें और बड़ा मजा आएगा। इस हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस आखिरी अशरे के बाब में आया है कि खुद भी उठते थे और घर वालों को भी उठाते थे। वाई कज़ा लहू, ये जुमा का खुतबा जो कल मौलाना ने पढ़ा था उसके अंदर इस रिवायत को तिलावत किया था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी उठते थे। हालांकि पूरे साल औरतों को तहज्जुद में नहीं उठाते थे हजरत, हाँ औरतें खुद उठ जाती है और मसला था, लेकिन हजरत नहीं उठाते थे। आखिरी अशरे में हजरत वाई कज़ा लहू अपने घर वालों को भी उठाते थे कि उठो और तहज्जुद पढ़ो। तो बड़ा एहतमाम फरमाते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे के अंदर। औरतों के लिए सुनहरा मौका, अपने घरों में एतिकाफ कर ले, अपने रब को राजी कर ले, मना ले, कुछ मांग ले उस रब से, इसलिए कि ये एतिकाफ के अंदर शब कदर है। आखिरी अशरे में शब कदर है, और लोग ये समझते हैं कि शब कदर ईशा के बाद शुरू होती है, इसलिए तरावी के बाद लोग दुआ करने बैठते हैं, कुरान पढ़ने बैठते हैं। शब कदर तो मगरिब से शुरू हो जाती है।
شب قدر جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو لیلۃ القدر جو ہے یہ لیلہ رات، اور رات مغرب سے شروع ہوتی ہے، نہ کہ عشاء کے بعد سے شروع ہوتی ہے. تو شب قدر تو مغرب سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن مغرب سے ہم سمجھتے ہی نہیں ہے، اس لیے کھانے اور پینے میں ہمارا وقت گزر جاتا ہے اور تراویح کے بعد سونے میں وقت گزر جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ روزانہ، اور چونکہ اعتکاف میں جب بندہ ہوتا ہے تو وہ برابر عبادت کرتا رہتا ہے، مغرب کے بعد بھی اس کی عبادت ہوتی ہے. تو مغرب کے بعد سے لیلۃ القدر تو شروع ہو جاتی ہے، اس لیے یہ مبارک رات ان دنوں کے اندر ہے. اس لیے ان دنوں کے اندر ہمیں اعتکاف کر کے شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے. رب کریم ہمیں عطا فرما دے تو پھر 86 سال 86 سال کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے. کتنا بڑا ثواب اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے، ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. اللہ ہم سب کو جو ہے شریعت کی